मुक़द्दस मरकज़ की अंजील, चौथा बाब, पहली आयत से 20वीं आयत तक। वो फिर झील के किनारे तालीम देने लगा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो झील में एक कश्ती में जा बैठा और सारी भीड़ खुश्की पर झील के किनारे रही। और वो उनको तमसीलों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपनी तालीम में उनसे कहा, सुनो, देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त यूं हुआ कि कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरा जहां उसे बहुत मट्टी ना मिली, और गहरी मट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगाया, और जब सूरज निकला तो जल गया और जड़ ना होने के सबब से सूख गया। और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वो फल ना लाया। और कुछ अच्छी जमीन पर गिरा और वो उगा और बढ़कर फला, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। फिर उसने कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। जब वो अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन तमसीलों की बाबत पूछा। उसने उनसे कहा कि तुमको खुदा की बादशाही का भेद दिया गया है, मगर उनके लिए जो बाहर हैं सब बातें तमसीलों में होती हैं, ताकि वो देखते हुए देखें और मालूम ना करें, और सुनते हुए सुने और ना समझें, ऐसा ना हो कि वो रुजू लाएं और माफ़ी पाएं। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम ये तमसील नहीं समझे? फिर सब तमसीलों को क्यों कर समझोगे? बोने वाला कलाम बोता है, जो राह के किनारे हैं जहाँ कलाम बोया जाता है। ये वो हैं जब उन्होंने सुना तो शैतान फिलफौर आकर उस कलाम को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। और इसी तरह जो पथरीली जमीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनकर फिलफौर खुशी से कबूल कर लेते हैं और अपने अंदर जड़ नहीं रखते, बल्कि चंद रोज़ा हैं। फिर जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म भरपा होता है तो फिलफौर ठोकर खाते हैं। और जो झाड़ियों में बोए गए वो और हैं, ये वो हैं जिन्होंने कलाम सुना और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब और चीज़ों का लालच दाखिल होकर कलाम को दबा देते हैं और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी ज़मीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनते और कबूल करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। आमीन।